तोड़ने के बाद भी नहीं हट रहे हैं। अच्छा, देखिए रहे हुलिया, हर जगह हटाइएगा तो गरीब कहाँ जाएगा? एक समय गरीब ना काम आता है, कौन काम आता है? 1 लाख से ज्यादा परिवार को पटना में उजाड़ दिया गया है, रोजी रोटी छीन लिया गया है, एक भी गरीब को मकान नहीं मिला है। जितना आवासीय मकान बनाते हो 20% पटना के गरीबों, मजदूरों, दलितों के लिए आरक्षित होना चाहिए। इस मसले पर विधानसभा में भी विधायक लोग आवाज उठा रहे हैं और सड़कों पर भी एक बड़ा आंदोलन होगा। सरकार को अगर ओवर फ्लाई बनाना है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसी बगल में 5 एकड़ से ऊपर सरकार की ज़मीन है जो बहुत तरह के अपने ट्रस्ट के नाम पर लाखों रुपया लोग कमा रहे हैं। हाल ही में एक एकड़ ज़मीन में राजनेताओं के द्वारा, अपराधियों के द्वारा, दबंगों के द्वारा मकान बनाया जा रहा है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि उस पर गरीबों को बसाओ, उस पर रन बसेरा बनाओ, उस पर मछली मार्केट बनाओ। 30 साल से रह रहे हैं और 30 साल से रह रहे हैं, अब तोड़ने के लिए कह रहे हैं खाली करो, हट जाओ यहाँ से। हम लोग यहाँ रोड बनाएंगे, पुल बनाएंगे, हम लोग कहाँ जाएं? नमस्कार, मेरा नाम पंकज और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, आप मेरे पीछे जो जेसीबी देख रहे हैं, ये पहले एक रैन बसेरा हुआ करता था। एक हंसता खेलता परिवार यहाँ पर बसते थे और जो भी गरीब तबके के लोग हैं यहाँ पर रहते थे, खास करके ठेला चालक, मछली व्यवसायी और भी कई जो गरीब तबके के लोग हैं वो यहाँ पर रहते थे। पर ये सरकार द्वारा यहाँ पर जो है कार्रवाई करके इनलीगल रूप से पता करके बगैर नोटिस दिए हुए यहाँ पर पूरे घर को ध्वस्त कर दिया गया है, बुलडोजर चला दिया गया है। और यहाँ पर जो है पूरी, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरे जो है लगभग 100 से 150 परिवार का एक रैन बसेरा हुआ करता था। यहाँ पे 100 से 150 लोग यहाँ पर रहते थे और अभी ये सिर्फ खंडहर, और ये खंडहर में बदल चुका है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी सारी मलबा है जो इस तरह से उजाड़ी गई है सरकार के द्वारा कार्रवाई करके। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? रूबी खातून। अच्छा, ये कब से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? हम लोग रह रहे हैं बहुत साल से। अच्छा। लेकिन सरकार कोई नजर नहीं आया कि हम लोग के तोड़ने से पहले कहीं जगह दिया जाए। अच्छा। अचानक 1 तारीख अचानक हटा दिए तो हम लोग क्या करें? हम लोग तोड़ने के बाद भी नहीं हट रहे हैं। अच्छा, देखिए रहे हुलिया। तो सरकार से आप लोग को पहले नोटिस आया था कि आप लोग को हटाया जाएगा? नहीं, कुछ नहीं। नोटिस आया था ये मछली मंडी के लिए। अच्छा। इधर नहीं आया था कि हाँ कि सब टूटेगा तो इधर भी टूटेगा, रैन बसेरा जितना है सब टूट जाएगा। अच्छा। लेकिन ये नहीं टूटा, पहले हम ही लोग के तोड़ दिए। अच्छा। तो बताइए कि सरकार के काम आता है जनता। तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप सरकार जगह दीजिए। अच्छा, जगह दीजिए। हर जगह हटाइएगा तो गरीब कहाँ जाएगा? एक समय गरीब ना काम आता है, कौन काम आता है? एक चाची हैं, इनसे भी बात करेंगे। कब से रह रही हैं चाची आप यहाँ पर? 50-60 साल से। 50-60 साल से यहाँ? हाँ, वहाँ लिए था, वहाँ रोड में लिए। हाँ। कुछ ये जंगल ले धूबी गट्टा में, ये जंगल ले और गिदार कतने हुआ कंदा है ले। हाँ। अब देखिए ये तो सरकार के कोई लोग एलखुन तोरा से मिले? कहाँ मिले ले ओहे झपड़ा झुपड़ी बना ले वो ले ले। अच्छा। तो क्या करे, है पेड़ तर बैठा ली। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आंदोलन जहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ से आपको दिखाता हूँ कि आंदोलन ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैठे हुए प्रोटेस्ट पे। वहाँ से मैं आपको रिपोर्टिंग करके दिखाता हूँ कि क्या हाल है। कि अभी हम रैन बसेरा के पास में हैं और यहाँ कुछ लोग जमा हुए हैं। हम इन लोग से बात करेंगे और इस जो आंदोलन को लीड कर रहे हैं हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? धीरेन्द्र झा, भाकपा माले पॉलिट ब्यूरो के सदस्य और अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव। अच्छा सर, किस लिए आप यहाँ पे जुटे हैं सर? देखिए, आप तो देख रहे हैं यहाँ 50, 60, 70 साल से लोग रह रहे हैं। मैंने कई पीढ़ी गुजर गया। सरकार की ओर से इस जगह पर आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है, विद्यालय बने हुए हैं, रैन बसेरा बने हुए हैं, धोबी घाट बना हुआ है, मछली मार्केट बना हुआ है और सरकार इस पर बुलडोजर चला रही है। हमारी मांग है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के झुग्गीवासियों को वैकल्पिक व्यवस्था दो रहने के लिए, और रैन बसेरा का व्यवस्था हो, मछली बाजार का व्यवस्था हो और धोबी घाट का व्यवस्था हो। और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के सरकार यदि बुलडोजर चलाएगी तो उसका डट करके विरोध हो रहा है और डट करके विरोध होगा। इसी सवाल पर यह प्रतिवाद का धरना हो रहा है। एक बात और हम करना चाहेंगे
कि कांग्रेसी जमाने में पटना में बेघरों का घर बना, लालू जी के समय में कई झोंगियों में पक्का मकान बना, लेकिन नीतीश जी के राज में 1 लाख से ज़्यादा परिवार को पटना में उजाड़ दिया गया है, रोजी रोटी छीन लिया गया है, एक भी गरीब को मकान नहीं मिला है। और हमारी मांग है कि शहर में जितना आशियाना का रकबा आप लेते हो, जितना आवासीय भूखंड लेते हो, जितना आवासीय मकान बनाते हो, 20% पटना के गरीबों, मजदूरों, दलितों के लिए आरक्षित होना चाहिए। इस मसले पर विधानसभा में भी विधायक लोग आवाज़ उठा रहे हैं और सड़कों पर भी एक बड़ा आंदोलन होगा। 14 मार्च को विधानसभा के सामने हजारों हजार गरीबों का, भूमिहीनों का, गृहविहीनों का एक बड़ा प्रदर्शन विधानसभा के सामने गर्दनी बाग में होगा। गांव से भी लोग आएंगे, शहर से भी लोग आएंगे और बास आवास पर कानून बनाओ, सबके बास आवास की गारंटी करो। इस प्रश्न पर एक आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन बिहार में होगा। कोई सरकार के पदाधिकारी यहाँ पर आए थे कार्रवाई के लिए, जो कि खाली करने का निर्देश दिया गया? कोई यहाँ तक समझ लीजिए, ये सरकार इतनी तानाशाह सरकार है, इतनी निरंकुश सरकार है कि 50, 60, 70 साल से लोग रह रहे हैं। सरकार के भूखंड बने हुए हैं, सरकार का भी मकान बना। पता कैसे चला कि ये लोग को उजाड़ा? जब बुलडोजर आया तब पता चला। किसी को नोटिस नहीं न दिया, किसी को नोटिस नहीं दिया, किसी को नोटिस नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं कहा गया। जब बुलडोजर आया है तब लोगों ने विरोध करना शुरू किया है। तो ये तो एक तानाशाह सरकार का निशानी है, निरंकुश सरकार की निशानी है। बिना सूचना दिए हुए, बिना नोटिस दिए हुए, बिना वैकल्पिक व्यवस्था के यदि सरकार बुलडोजर चला रही है तो ये संविधान विरोधी काम कर रही है, कानून विरोधी काम कर रही है। इस सवाल पर भी हम लोग कानूनी स्तर पर भी लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? जितेंद्र कुमार। अच्छा, कोई इस बगैर सरकार के नोटिस दिए हुए उगाड़ रही है, यहाँ के जनता से आप लोगों से क्या बात हुई है सर? जनता का कहना है कि यहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय है, आंगनबाड़ी है, आपको रैन बसेरा है, मछली मार्केट है, धोबी घाट है, यहाँ पर सैकड़ों गरीबों की झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, बस्ती है। इन तमाम लोग का कहना है कि हमें वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। सरकार को अगर ओवरफ्लाई बनाना है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसी बगल में 5 एकड़ से ऊपर सरकार की ज़मीन है, जो बहुत तरह के अपने ट्रस्ट के नाम पर लाखों रुपया लोग कमा रहे हैं। हाल ही में एक एकड़ ज़मीन में राजनेताओं के द्वारा, अपराधियों के द्वारा, दबंगों के द्वारा मकान बनाया जा रहा है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि उस पर गरीबों को बसाओ, उस पर रन बसेरा बनाओ, उस पर मछली मार्केट बनाओ, वहाँ पर तमाम चीज़ें स्थापित करो, गरीब लोग रहेंगे वहाँ। आप अपना फ्लाईओवर बनाओ। अच्छा, तो यानी कि सरकार अपनी फ्लाईओवर बनाने के लिए गरीबों को उजाड़ रही है? हाँ, गरीबों को उजाड़ रही है और गरीबों की लाश पर पटना का विकास हम नहीं सहेंगे। गरीबों की पूरी एकता है कि हम चाहे जो हो, हम यहाँ आए हैं। यहाँ पर सरकार ने लाया था लोगों। सरकार के कोई प्रतिनिधि आप लोग से मिलने आए हैं? सरकार के प्रतिनिधि नहीं मिले हैं, लेकिन हमारे विधायक, भाकपा माले के विधायक सतदेव राम ने बिहार विधानसभा में मामला को उठाए हैं और कल मुख्यमंत्री को उन्होंने दिया था और आज यहाँ पर अभी पहुँचने वाले हैं। क्या बात हुआ होगा वो आकर अपना बताएंगे सब लोगों के बीच। अच्छा, विधानसभा में भी ये आवाज़ उठे? हाँ, विधानसभा में आवाज़ उठा है और उठेगा भी। तो देखिए, बिहार में लगातार पुल पुलिया बनने की वजह से जो गरीब बस्ती है, गरीब लोग का बसेरा है, वो कहीं ना कहीं क्षति पहुंचता है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? विनोद राय। अच्छा, क्या मामला जरा बताइए कि कब ये आप लोग को पता चला कि यहाँ पे बगैर नोटिस दिए हुए इस तरह का कार्रवाई हो रहा है? पहले रन बसेरा हम लोग 20 साल से 30 साल से रह रहे हैं और 30 साल से रह रहे हैं। अब तोड़ने के लिए कह रहे हैं खाली करो, हट जाओ यहाँ से। हम लोग यहाँ रोड बनाएंगे, पुल बनाएंगे, हम लोग कहाँ जाएं? तो तोड़ने से पहले कहीं हमको बना कर दें, इसके बाद तोड़ें, यही बात है। कितने साल से आप रह रहे हैं यहाँ पे? 30 साल से रह रहे हैं। 30 साल से ही रह रहे हैं जी, रिक्शा चलाते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं, जरा सा बताइए। क्या बोल? 95 में रन बसेरा बना है, उससे आगे से हम यहाँ पर रह रहा है सर। 1995 में, यानी हाँ, लालू जी का बनाया हुआ है। उस समय से यहाँ पर रह रहा है। हम अब यहाँ बोल रहे हैं कि हट जाइए, तो हम लोग का साइड में कहूँ बना के दे दे, हम लोग हट जाएंगे। उनको बनाना है जो बनाइए। तो देखिए, सरकार जो है गरीबों की हक मार करके विकास का वादा करती है और विकास के नाम पर
ओवर ब्रिज और पुल पुलिया ही बना रही है सरकार। बहरहाल आपको हमारा अच्छा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख